अब वो जेएमएम की सरकार वापस नहीं आने वाली है। उनका ठगी का एक स्कीम तो फेल हो गया है। इस ठगबंधन की सरकार को उखाड़ करके बाहर फेंकने के लिए हम पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैयार हैं। 13 और 20 तारीख को जहां भी ईवीएम सजेगा, कमल का बटन दबेगा, 23 तारीख को झारखंड में जनता की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी उसका नेतृत्व करेगी। जो चर्चा है वो पूरा मुकम्मल है। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही घंटों में आपको प्रत्याशी का लिस्ट मिल जाएगा और हम चुनाव के मैदान में कल से नामांकन का काम प्रारंभ हो रहा है। उसमें हमारे प्रत्याशी लगे 2000 प्रत्येक चूल्हा खर्च देने का वायदा, अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का वायदा, इन सारे विषयों को लेकर के हम मैदान में जाएंगे। चुनाव का बिगुल बजते ही चुनाव के प्रचार प्रसार रणनीति तैयार करने में बिल्कुल लग चुकी है। वहीं हम नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी से जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे, इस पर तैयारियां जो है किस तरह चल रही है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि राजनीतिक दल है तो चुनाव के लिए हम लोग हमेशा तैयारी रहते हैं और इस बार भी इस ठगबंधन की सरकार को उखाड़ करके बाहर फेंकने के लिए हम पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैयार हैं। एनडीए की सीटें शेयरिंग की पूरी बातें मुकम्मल है। प्रत्याशियों का जो चर्चा है वो पूरा मुकम्मल है। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही घंटों में आपको प्रत्याशी का लिस्ट मिल जाएगा और हम चुनाव के मैदान में कल से नामांकन का काम प्रारंभ हो रहा है। उसमें हमारे प्रत्याशी लग जाएंगे। 48 घंटे पूरे होने में बस कुछ ही क्षण बाकी है। हेमंत बिश्व शर्मा ने जिस तरह से कहा था कि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जल्द से जल्द की। हरियाणा में हमारी नई सरकार तीसरी बार शपथ ले रही है जी। आप इंतजार करिए, यहाँ पर भी सूचियां तुरंत जारी हो जाएगी और फिर हम लोग चुनाव के मैदान में प्रत्याशियों के साथ उतर जाएंगे। जी, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा झारखंडियों के हित में ही बात करती है, लेकिन इस बार कौन सी मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में उतरेगी? 2000 प्रत्येक चूल्हा खर्च देने का वायदा, अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मियों को परमानेंट करने का वायदा, इन सारे विषयों को लेकर के हम लोग मैदान में जाएंगे और निश्चित रूप से आप जान करके जनता ने मन बना लिया है। 13 और 20 तारीख को जहां भी ईवीएम सजेगा, कमल का बटन दबेगा, 23 तारीख को झारखंड में जनता की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी उसका नेतृत्व करेगी। जी, जिस तरह से हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना निकाला और महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए देने की बात की, लेकिन अब दिसंबर से कहा जा रहा है कि 2500 रुपए हो गए। क्या लगता है इस पे, क्या वो रणनीति अपना रही है? दिसंबर से 2500 नहीं 2100 मिलेगा। 2100, माफ कीजिएगा, 2100। हाँ, 2100 मिलेगा और वो मिलेगा गोगोदी योजना के लाभ, एक गोगोदी योजना के लाभार्थी से, क्योंकि अब वो जेएमएम की सरकार वापस नहीं आने वाली है। उनका ठगी का एक स्कीम तो फेल हो गया है। अब वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो गए हैं और उनका जो है अब बोरिया बिस्तर बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। दिसंबर के 11 तारीख को आपको 2100 रुपये माताओं के खाते में चला जाएगा, यह मिलेगा। 2500 नहीं, क्योंकि तो झूठ का वायदा है। 2100 मिलेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गोगोदी योजना लॉन्च की है। लेकिन सर क्या कुछ कहेंगे, गोगो दीदी योजना को हेमंत सोरेन ने फर्जी बताया। संख्या इस योजना के पक्ष में सरकार आएगी तो उनके खाते में 2100 रुपये प्रत्येक महीने की 11 तारीख को जाएगी और यह भी आपको जनता का मुहर लग जाएगा कि भाई कौन फर्जी है और कौन असली है। तो इस बार बिल्कुल ही आईने की तरह साफ हो जाएगा कौन फर्जी और कौन असली। लेकिन वही दूसरी ओर बात करेंगे, महिलाओं को सीट शेयरिंग को लेकर के क्या कुछ सामने आया, कितनी प्रतिशत महिलाएं? इंतजार करिए, 33% महिला आरक्षण मोदी जी ने कर दिया है। डिलिमिटेशन के बाद जो सीटें बढ़ेगी सभी को मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सूची का इंतजार करिए। सूची जैसी जारी होगी आपको पूरा जो है सवालों का, सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। जी, क्या कुछ कहेंगे बावली जी? चंदन क्यारी की आप 2 बार विधायक रह चुके हैं, क्या लगता है इस बार हैट्रिक मारेंगे जनता चुनेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकप्रिय विधायकों में से एक है? तो चंदन क्यारी की जनता का क्षेत्राधिकार है कि भाई वो किसको चुनेगी, लेकिन मुझे लगता है कि 10 साल में मेरे काम को देख करके और मैंने चंदन क्यारी के लिए जो किया है उस पर भरोसा रखते हुए मैं जरूर विश्वास जता सकता हूँ कि इस बार भी चंदन क्यारी की जनता तीसरी बार हैट्रिक मार करके मुझे नेतृत्व प्रदान करेगी। जी, ये हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जी जुड़ चुके थे, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा।